हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। कोजेंट आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो हम लोग डीआई पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने जो भी प्रश्न किए हैं उससे आगे हम लोग आज देखेंगे। और देखेंगे क्या है प्रश्न हमारा। डीआई में हम लोगों ने बेसिक कुछ बात की थी। हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं किसके लिए? बीपीएससी मेंस के लिए। किसके लिए? बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। जो जीएस पेपर वन का जीएस पेपर वन में जो 300 नंबर का होता है उसमें से डीआई कितने नंबर का आता है? डीआई 72 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने? 72 नंबर के। ठीक है। और ये डीआई जो पूछे जाते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ये 72 में से 72 आप ला सकते हैं। ठीक है, 72 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। अब बाकी और भी जो पेपर है उसको आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले डीआई की बात करें तो हम लोगों ने जो भी बेसिक चीज़ें थी, और अभी क्या कर बेसिक क्लास चल रहा है तो इसको समझते चलेंगे, बेसिक को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जितने भी और भी प्रश्न है डीआई के उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आगे ये चलते हैं, जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रतिशत निकालना सीखा था। डीआई में परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं वो सीख लिया था। आगे जो भी प्रश्न आएंगे उसमें परसेंटेज की जानकारी होगी और भी डिटेल से उस पर बात करेंगे। परसेंटेज एवरेज निकाले थे, एक प्रश्न में एवरेज निकालने के लिए आया था। अब इसमें देखेंगे आगे जो भी जितना भी ज़रूरत होगा परसेंटेज का, एवरेज का, रेशियो का, जो भी बेसिक कंसेप्ट होगा हम यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही जीरो लेवल से जो भी कंसेप्ट होगा हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, और इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं। हमारा जो ये प्रश्न है, प्रश्न क्या गया, अभी तक हम लोग बार ग्राफ ही देखे हैं, तो आज इसको बार ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो आगे पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, और भी जिस तरह से जिस फॉर्मेट में पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमारा है दंड आरेख। जो हमारा एक सबसे पहले जो बात किए थे कि डीआई है क्या, ये तो समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, रिमाइंड करा देते हैं। डीआई में हमें क्या दिया रहेगा? डेटा दिया रहेगा। और वो डेटा किस फॉर्मेट में रहेगा? एक तो ये दंड आरेख जिसे बार ग्राफ बोलते हैं, इस फॉर्मेट में रहता है। एक पाई चार्ट जो हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसको सीख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। और एक लाइन ग्राफ और एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने का ये क्या है? ये तरीका है। ठीक है, ये जानेंगे। सबसे पहले ये डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे और जो नीचे प्रश्न रहते हैं इस डेटा से रिलेटेड उसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हम लोगों का? जो डेटा दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना, ध्यान से एनालाइज करना कि क्या क्या रहा है, डेटा में दिया क्या है, कौन सा इंफॉर्मेशन दिया, कौन सी जानकारी हमें इस डेटा के थ्रू दिया गया है। तो जो प्रश्न है, कोई एक कंपनी है, ये बार ग्राफ दंड आरेख दिया गया है, बार ग्राफ। तो एक कंपनी का बात किया गया है, एक कंपनी। ठीक है, एक कंपनी द्वारा 2001 और 2 से 2008 और 9 तक अर्जित लाभ कितना रुपया, किसमें है? लाख रुपया में दिखाया गया है। इस बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यह पता करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है। इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है? इंफॉर्मेशन सबसे पहला दिया गया है कि कोई एक कंपनी है। क्या है? एक कंपनी है। तो जो कंपनी लाभ कमा रही है तो इसका जो डेटा दिया गया है 2001 से 2001-2 से, जो फाइनेंशियल ईयर 2001-2 से और 2008-9 तक,
2008-9 तक इसका डेटा दिया गया है, किसी कंपनी का 8-9 के बीच का डेटा दिया गया है, इसका लाभ जो कमाया है, ठीक है, उसका दिया गया है। अब प्रश्न क्या आ रहा है कि उन वर्षों की संख्या, उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक है और जिनमें लाभ औसत से कम है का अनुपात। समझ में आया? नहीं समझ में आया? उन वर्षों की संख्या निकालनी है, ठीक है, उन वर्षों की संख्या किसमें, जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक है और जिनमें लाभ औसत लाभ से कम है, और उन दोनों का अनुपात निकालना है हमें। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है हमें, रेशियो निकालना है किसके किसके बीच का। सबसे पहले तो ये जो दिया गया है डेटा, वो क्या चीज का दिया गया है, कोई एक कंपनी है, उस कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है, उस कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है 2001 से लेकर 2001-2 से लेकर 2008-9 तक के बीच में, उस लाभ का प्रॉफिट, उस कंपनी का इतने वर्षों के बीच में जो प्रॉफिट हुआ है, उस ये प्रॉफिट को दिया गया है यहाँ पे इस कंपनी में, ठीक है। 2001-2 के बीच का ये प्रॉफिट हुआ, 2002-5 के बीच में प्रॉफिट दिया गया है, 3-4 के बीच में 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ है। काउंट कर लेंगे, देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 यहाँ 2001 से लेकर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो पहला जो दिया हुआ है ये किसका है, 2001 से लेकर 2002 तक, ठीक है, ये दिया है। 2002 से 3 तक ये है, 2003 से 4 ये है, 4 से 5 ये है, 5 से 6 ये है, 6 से 7 ये है, 7 से 8 ये है, 8 से 9 ये दिया है। ये क्लियर हो गया? कोई कंपनी है, एक कंपनी है, कंपनी क्या है, प्रॉफिट कमाएगा, तो प्रॉफिट कमाएगा तो उसका प्रॉफिट का ये डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। तो 2001 से 2 के बीच में इतना प्रॉफिट कमाया है, इतना लाख, मतलब 650 लाख। 2001-2 के बीच में 730 लाख। 2002-3 के बीच में कितना कमाया है, 520 लाख। 2003-4 के बीच में 680 लाख। तो इस तरह से हमें ये क्या दिया हुआ है, 8 वर्षों का प्रॉफिट दिया हुआ है। कितने वर्षों का? 8 वर्षों का टाइम पीरियड का दिया हुआ है। तो हमें इस टाइम पीरियड में औसत ये तो प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें निकालना क्या है, तो निकालना क्या है, कंपनी का औसत लाभ। एक तो औसत लाभ से ज्यादा वाले वर्षों की संख्या और औसत लाभ से कम वाले वर्षों की संख्या का अनुपात। समझ में आया? अनुपात निकालना है हमें, रेशियो किसका किसका बीच का, जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक है और जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से कम है, तो उन जो वर्षों की संख्या है ना, उसका अनुपात निकालना है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आया? तो ये समझ में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले औसत लाभ निकालेंगे। पहले कितना है इस कंपनी का, तभी तो पता चलेगा कि औसत लाभ से कम कितने साल है, औसत लाभ से कम कितने वर्ष। 8 वर्ष टोटल दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल कितने वर्ष दिया हुआ है, 8 वर्ष, ठीक है। तो 8 वर्ष में कितने साल औसत लाभ से ज्यादा प्रॉफिट किया है और कितने औसत से कम प्रॉफिट किया है, ये हमें निकालना है। अब 4 साल जो 8 वर्षों में हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 3 साल जो है, 3 वर्ष औसत से अधिक प्रॉफिट किया हो और 5 वर्ष औसत से कम प्रॉफिट किया है। तो ये इन्हीं वर्षों का अनुपात हमें क्या करना है, इस प्रश्न में निकालना है। क्या करना है, इन्हीं जो ये जो वर्ष है, औसत से कम और औसत से अधिक
लाभ वाले जो वर्ष हैं उन्हें हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। ठीक है, औसत से कम और औसत से ज्यादा वाले क्या करना, उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ प्रश्न में? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि औसत निकाल लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि औसत से कम वाले कितने साल हैं, औसत से ज्यादा वाले। यहाँ औसत दिया नहीं है, ये वर्ष, ये समय दिया हुआ है 2001 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह से वर्ष दिया है। उसमें कितना प्रॉफिट किया है ये लाख रुपया में दिया है, औसत नहीं दिया है। तो हम लोग औसत निकालेंगे, पहले तो कंपनी का औसत निकालेंगे। औसत लाभ कितना है टोटल वर्षों में, एवरेज लाभ कितना है, ये लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना इतना लाख रुपया कमाया है, ये प्रॉफिट में कमाया है। ठीक है ना, जो लागत लगता है उसके बाद, जो लागत के बाद, लागत के ऊपर जो रुपया बचता है वही प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो कमाया है, इतना इतना लाख रुपया कमाया है, और वर्षों की संख्या दिया है कि 2001-2 के बीच में, 2001-2 के बीच में इतना प्रॉफिट कमाया, 2002-3 के बीच में इतना प्रॉफिट कमाया, 3-4 के बीच में इतना प्रॉफिट कमाया। तो ये वर्षों की संख्या है, ये लाभ प्रॉफिट रुपया में दिया हुआ है। हमें औसत निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि किस वर्ष में औसत से कम लाभ किया है और किस वर्ष में औसत से ज्यादा प्रॉफिट किया है। ये ठीक है, तो सबसे पहले औसत निकाल लेंगे सबका। तो औसत निकालते हैं, कैसे निकालते हैं औसत, तो बताए थे औसत निकालने के लिए एवरेज क्या होता है, सभी समांकों जितने भी डेटा रहते हैं उसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इन सब का औसत निकालना है तो जोड़ देते हैं, और उतना नंबर से डिवाइड कर देते हैं। अब चारों को जोड़ दिए और 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, यही हमारा औसत होता है। ठीक है, तो इसमें जितना भी प्रॉफिट है सबको जोड़ देंगे, तभी तो निकलेगा, और जितने साल है उससे डिवाइड कर देंगे। तो सभी का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, और जितना वर्ष है ना, जितने वर्ष में कमाया है पूरा प्रॉफिट, उसको उससे भाग देते हैं वर्षों की संख्या से। तो सबसे पहला 650 है, प्लस 730 है, प्लस 520 है, 680 प्लस 740 प्लस 490 प्लस 660 और यहाँ 810। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कितने वर्षों में कमाया है इतना प्रॉफिट, तो 8 वर्ष में, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा औसत निकल जाएगा। इन सबको जोड़ करके 8 से डिवाइड कर देंगे, तो सबको जोड़ने पर टोटल कितना आएगा, जोड़े। वहाँ एक चीज और है कि जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको कैलकुलेटर ले जाने की परमिशन रहेगी, तो आप कैलकुलेटर वहां ले जाइएगा, और वहां इतना ऐड नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पहले जोड़ेंगे कितना है, तो जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 5280। टोटल कितना आ जाएगा, 5200। इस सबको ऐड करेंगे तो 5280 आएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 8 से काटेंगे, 8 छक्का 48, बचेगा 4 और 8, 8 छक्का 48, 0, कितना आ जाएगा 660। कितना औसत आ गया, मतलब इसका ये कि कंपनी का औसत लाभ कितना है, एवरेज लाभ कितना है, 660 है। एवरेज लाभ कितना है, टोटल औसत लाभ 660 लाख रुपया। कितना है औसत लाभ, 660 लाख रुपया। अब देखिए, और अब प्रश्न पे चलेंगे, जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक है, तो औसत लाभ से अधिक और औसत लाभ से कम वाला वर्ष कौन, कितना वर्ष है, औसत लाभ से अधिक 660 ध्यान में रखेंगे। ये है कितना, 650, ध्यान से देखेंगे इसको, ये है कितना 650 औसत लाभ से, औसत लाभ 660 है, पहले ईयर में 650 है, औसत लाभ से कम है, एक बरस हो गया 2001-2 वाला। ये 730 है, औसत लाभ से ज्यादा है। ये 520 है, औसत लाभ से कम है। और ये 680 है, औसत लाभ से ज्यादा है।
740 औसत लाभ से ज्यादा है 490। तो ये वर्षों की संख्या अनुपात निकालना है हमें। तो क्या अनुपात निकालेंगे? तो जो हमारा अनुपात आ जाएगा, अब लिख देंगे यहाँ पे अभिष्ट अनुपात। अभिष्ट अनुपात, तो पहले किसको लिखेंगे? पहले जो लिखा है कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक वाला को, जो पहले दिया हुआ है उसको लिखेंगे, जो बाद में लिखा हुआ है उसको बाद में लिखेंगे। तो औसत लाभ से अधिक वाला कौन है? 650, 1, 730, 2, 3, 660 है, 4 और ये 5। कितना है? 5। और औसत लाभ से कम वाला 1, 2, 3 है। कितना है? 1, 2, 3। अधिक लाभ वाले संख्या कितने हैं? औसत लाभ वाला 1, वर्ष की संख्या काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5। 660 से बराबर है। 660 औसत लाभ से अधिक वाले, औसत लाभ से अधिक वाले संख्या कितना हो जाएगा? तो औसत लाभ से अधिक वाले वर्षों की संख्या, तो 660 तो औसत लाभ के बराबर है। 660 क्या है? औसत लाभ के बराबर है। तो इसको लेंगे, औसत लाभ से अधिक कह रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक, औसत लाभ के बराबर नहीं कहा है। ठीक है, औसत लाभ से अधिक वाले का 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और यहाँ पे 4 वर्ष। तो अभी सबसे पहले औसत लाभ से अधिक वाले का वर्ष लिखेंगे। औसत लाभ से अधिक लाभ वाले वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या बटा औसत लाभ से, औसत लाभ से कम लाभ वाले वर्षों की संख्या। ठीक है, औसत लाभ है 660, उससे अधिक वाले 1, 2, 3, 4। तो 4 ऊपर लिखेंगे। अनुपात कैसे निकालते हैं? और फिर कम वाले हैं 1, 2, 3। कितने हैं? 3। तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3। इसी को अनुपात में बदलते हैं, 4:3। अनुपात में चेंज करना हो, अगर 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? 1:2। क्लियर हुआ? 1:2। अगर 5/3 लिखा हुआ है तो 5:3 लिखेंगे। ठीक है, अनुपात में लिखते समय यह ध्यान देना है कि जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, ऊपर, और जो बाद में लिखा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे। ये नहीं कि बाद वालों को पहले लिख दें, जो यहाँ पहले लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, जो इसके बाद लिखा हुआ उसको नीचे लिखेंगे। अब यहाँ 660 क्यों नहीं लिए? यहाँ पे ध्यान देंगे, 660 ये भी तो था, 4 और 3 साते हुआ, 1 वर्ष तो छूट गया, रह गया। तो 660 न ज्यादा है न कम है। हमें क्या बोला गया था? कि औसत लाभ से अधिक। ये नहीं बोला गया था कि औसत लाभ से अधिक या बराबर। औसत लाभ से अधिक बोला गया था, औसत लाभ से कम बोला गया था। तो अधिक वाला जोड़ेंगे ना, तो 660 तो औसत लाभ के बराबर है, तो इसको नहीं लेंगे, बराबर वालों को नहीं लेना है, अधिक वालों के लेना है। ठीक है, तो 660 को छोड़ देंगे, जो ज्यादा वाला है उसको लिख लेंगे, ज्यादा वाला है उसको क्या करेंगे? लिखेंगे, और कम वाले को लिखेंगे। ठीक है, जितना वर्ष है, तो ज्यादा वाला औसत लाभ से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष, 4 सालों में औसत लाभ से ज्यादा कमाया है, 3 सालों में औसत लाभ से कम कमाया है। तो ये हमारा अनुपात निकल गया। समझ में आया? अनुपात ऐसे ही देखेंगे, पहले डेटा को देखेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे? डेटा को देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है
किस चीज़ का डेटा दिया गया है, ठीक है। और उस डेटा को एनालाइज करके फिर अगला जो प्रश्न पे चलेंगे कि प्रश्न में क्या कह रहा है, तो उसको निकालेंगे बारी बारी से। ये समझ में आ गया कि एक बार फिर से बताएं, इसको एक बार फिर से देख लें। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार फिर से बता देते हैं, जल्दी से ध्यान से समझना है सब, फिर ये इजी लगने लगेगा। बहुत ही इजी है, डीआई क्या ज़्यादा टफ नहीं है। और साथ साथ 1-2 घंटा इस पे टाइम दीजिएगा, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये जो बार ग्राफ में जो चीज़ें दिया गया है, डेटा दिया गया, बार ग्राफ में क्या दिया गया, हमें डेटा दिया गया है, इस डेटा को देखना है। तो डेटा क्या चीज़ का दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है, तो दिया गया है कि कोई एक कंपनी है, क्या है, कंपनी है। तो वो जो कंपनी है, तो 2001-2 से लेकर, तो 2001 और 2 के बीच का जो फाइनेंशियल ईयर है, और 2008-9 के बीच का जो फाइनेंशियल ईयर है, 2008-9 तक के बीच में प्रॉफिट कमाएगा ना, कुछ कंपनी है तो प्रॉफिट कमाएगा। जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करता है क्या करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। तो ये कंपनी 2001-2 से लेकर 2008-9 तक क्या किया, लाभ कमाया, ठीक है, रुपया में। ये जो रुपया में दिया हुआ है, लाख रुपया में दिया है। तो उन वर्षों की संख्या जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक है, और जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से कम है, तो उसका हमें अनुपात निकालना है। तो 2001-2 में ये जो पहला शुरुआत करेंगे, 2001-2 पहला वर्ष, 1-2 1 साल हुआ, तो 650 लाख रुपया कमाया, प्रॉफिट हुआ उसको। दूसरे बरस 2002-3, अगले नेक्स्ट 1 साल, जो टाइम पीरियड है 1-2 के बीच में 1 साल हुआ ना, 2-3 के बीच में 1 साल हो गया, तो 1-1 साल का जो टाइम पीरियड है वो 730 लाख कमाया, ये 520 लाख कमाया, 680 लाख कमाया, इस तरह से 8 वर्ष तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्षों में इन्होंने इतना इतना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। यही हमें डेटा दिया हुआ है इस बार ग्राफ के रूप में। ये क्लियर हो गया। अब हमें ये जो रुपया कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, ये प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को, इतना इतना रुपया अलग अलग सालों में, वर्षों में, उसका औसत लाभ से कम और औसत लाभ से ज्यादा ये निकालना है। तो हमें तो सबसे पहले यही मालूम करना है यहाँ पे कि औसत कितना है, तभी तो कम और ज्यादा करेंगे। औसत ही तो नहीं पता है, औसत ही तो नहीं पता है। औसत पता हो जाएगा तो कम वालों को आइडेंटिफाई कर लेंगे और ज्यादा वालों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी दिए हुए हैं सबको जोड़ देते हैं, और जितना संख्या होता है उससे भाग दे देते हैं। तो सबको जोड़ देते हैं, जितना भी है 650 है, 730 है, इस तरह से सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 680 है, 740 है, 490 है, प्लस 660 है, और 810 है। इस तरह से टोटल कितना है, 8 है, तो 8 से भाग दे देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 800 सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 5280। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5280, और 8 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 660। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। 8 सालों में एवरेज प्रॉफिट इतना रहा है, 660 लाख रुपया। 660 लाख रुपया इसका कंपनी का 8 सालों का एवरेज प्रॉफिट हुआ। अब यह निकालना है, क्या निकालना है, यह देखना है कि 660 जो एवरेज प्रॉफिट हुआ, इससे कम वाले कितने साल हैं, इससे कम कितने सालों में, कौन कौन से साल में इससे कम प्रॉफिट कमाया है, और कौन कौन से साल में इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है।
यही हमें क्या करना है, निकालना है। तो 660 वाले, तो पहला 650 है, तो ये 2001-2 का जो साल है तो ये कम था 730, ये 660 से ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, अनुपात लिखना है यहाँ पे, अभीष्ट अनुपात कितना होगा। तो एक कम वाले को सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो पहले दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वाला लाभ वाले कौन है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 660 नहीं है। क्यों, 660 बराबर है, इससे हमें ज़्यादा चाहिए। 660 क्या है, 660 एवरेज के बराबर है, तो ये हम नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4, कितना, 4 को ऊपर लिखेंगे, 4 वर्ष हो गया। और कम वाले को देखेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 3 नीचे लिखेंगे, तो अनुपात कितना हो गया, 4:3 हमारा आंसर हो गया। 4:3, ए ऑप्शन आंसर। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगले प्रश्न को देखेंगे। जो ग्राफ दिया हुआ है उसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित मतलब नीचे दिए हुए जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है उसका स्टडी करना है, तो अध्ययन करना है क्या क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन, इस ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो इस ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है यही फाइंड आउट करना है। तो लिखा गया है कि 5 अलग अलग वर्षों में, क्या दिया है, वर्षों में, यहाँ पे वर्षों में 5 अलग अलग वर्षों में 3 भिन्न राज्यों में, 3 अलग अलग राज्यों में भर्ती प्रवक्ताओं की संख्या, 5 अलग अलग वर्ष, 5 साल दिया हुआ है, 17, 18, 19, 20 और 23। 5 अलग अलग साल है, कहाँ से, 17 से शुरू हुआ है, 17 है, 18, 19, 20 और 21, 5 साल है दिया हुआ है। और 3 अलग अलग राज्य दिया गया है, 3 अलग अलग राज्य है, एक ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से 3 ए बी सी इस तरह से है, ठीक है, सब में इस तरह से कर लेंगे। तो ये इसमें जो ए बी सी राज्य है, 3 अलग अलग राज्य है। ए राज्य में कितना, 2017 में कितने प्रवक्ताओं की भर्ती हुई है, बी राज्य में 2017 में कितने प्रवक्ताओं की भर्ती हुई है, सी राज्य में 2017 वर्ष में कितने प्रवक्ताओं की भर्ती है, ये संख्या हमें दिया हुआ है इस तरह से। एक क्लियर हो गया, एक क्लियर हो गया। तो हमें पूछ रहा है कि वर्ष 2017 में ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या। तो पहले लिख लेंगे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहला कि वर्ष 2017 में, 17 में दिया हुआ, तो वर्ष 2017 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। ए राज्य में, राज्य ए की बात कर रहा है, तो जो शुरू वाला ये है ना, ये 10, तो भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या तो कितना है, ए राज्य में भर्ती प्रवक्ताओं की संख्या कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। वर्ष 2019 में राज्य बी में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या, वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में राज्य बी है, बी राज्य में भर्ती प्रवक्ताओं की संख्या लिख लेंगे। बी में 19 में चलेंगे तो 19 यहाँ पे है, राज्य बी कह रहा है, कौन से राज्य, बी, तो ए और बी, बी बीच वाला है, ये 22, कितना है, 22, तो 19 में, 22, 19 वर्ष 19 में राज्य बी में भर्ती प्रवक्ताओं की संख्या 22 है। अब कह रहा है कि संख्या का कितना प्रतिशत था, कौन, कितना प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था, तो हमें प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो
ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या ये है, और बी राज्य में 19 में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है, कौन वाला किसका कितना प्रतिशत है, ये ध्यान देना है। ये लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। सबसे पहले प्रतिशत किसका किससे निकालना है, किसका निकालना है किससे निकालना है, ये ध्यान देना है। ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या, ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या 19 में राज्य बी में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का किसका 19 में राज्य बी में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कौन कितने प्रतिशत है, ए वाला 2017 में ए वाला प्रवक्ताओं की संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत। अब पूरा उतना लैंग्वेज यहाँ पे उतारेंगे तो टाइम लग जाएगा, अभी प्रतिशत ऐसे करके काम चला लेंगे। किसका निकालना है, वर्ष 2019 में राज्य बी में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का ये कितना प्रतिशत है। ये जो 22 है ना और ये 10, तो ये 10 इसका कितना प्रतिशत है, ये जो 10 प्रवक्ताओं की संख्या इस 22 का कितना प्रतिशत है ये कह रहा है। ठीक है, ये जो 10 है ये 22 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो जिसमें का रहता है, जिसका निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। क्या करते हैं, जिसका निकालना है, जिसमें से निकालना है उसको नीचे, तो इसका निकालना है इससे निकालना है। ठीक है, तो 22 को नीचे लिखेंगे, क्या निकालना है, ये 10 जो है ये 22 का कितना प्रतिशत है ये कह रहा है। ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या वर्ष 19 में राज्य बी में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है, इसका ये कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो जो जिसका होगा उसको नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे जिसको निकालना है। तो 10 और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं और यहाँ पे प्रतिशत। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 11 से 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 511 प्रतिशत। हमारा आंसर दशमलव में है तो इसको दशमलव में काट लेंगे। 11 55 ज़्यादा हो जाएगा, 11 चौ 44, तो 6 0 4 बार में पहले जाएगा, 4 11 चौ 44, 6 0 11 5 55, तो कितना आ जाएगा 60 और 55 5 और दशमलव लगाएंगे तो 50, 11 चौ 44 फिर से और कितना बचेगा 6, फिर 11 5 55, तो 45.4545% हमारा निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। किसको नीचे रखना है किसको ऊपर रखना है, हम यहाँ जो लिखा है उससे समझेंगे। किसको नीचे रखना है किसको ऊपर रखना है, तो ये समझेंगे कि जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे निकालना रहता है उसको नीचे रखते हैं। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या, ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या अब बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या जो है बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। जो ए राज्य में भर्ती किया गया प्रवक्ता है ना, वो बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का ये ए वाला कितना प्रतिशत है। तो ए वाला कितना प्रतिशत है किसका, बी वाला का, तो बी वाला को नीचे लिखेंगे और ए वाला को ऊपर लिखेंगे। अब प्रतिशत में चेंज करना तो 100 से गुना करेंगे, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ये समझ में आ गया। तो हम एग्जाम में ध्यान यहाँ पे देना है, इसके लैंग्वेज पे, यहाँ पे समझ में आ गया
तो वो निकल जाएगा, वो बहुत इजी होता है। जो भी प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ध्यान देना है और डेटा को देख लेना है ध्यान से, किसका किसका कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये समझ में आ गया है तो ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये भी बार ग्राफ का प्रश्न है, इसको देखेंगे। नीचे दिए गए बार ग्राफ, प्रश्न क्या है, जो बार ग्राफ है तो 4 क्रमागत वर्षों में, क्रमागत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस लगातार, 4 क्रमागत वर्षों में लगातार, बीच में गैप नहीं है, क्रमागत मतलब होता है लगातार, एक बड़ी कंपनी द्वारा पंखों और कूलरों के उत्पादन के आंकड़े दर्शाता है। क्या दर्शाता है? बार ग्राफ दिया गया है हमें, ठीक है, इसमें कुछ डेटा है, तो कौन सा डेटा है, तो इसमें डेटा यह है कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी है तो वो पंखा बनाता है और कूलर बनाता है। क्या करता है कंपनी? पंखा बनाता है और कूलर बनाता है। तो 4 वर्षों में दिया गया है, तो कितना कितना पंखा बनाया है 4 वर्षों में, वो दिया गया है हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो देखिए ये 1991 है, 92 है, 93, 2000 नहीं 1900 कितना दिया हुआ है, 98, 98 है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ये 98 है, 1998, इसको 1998, 1999, ये 2000 और 2001। क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे कर लिख दिए हैं। ये 1998 है वर्ष, 1999, 2000 और 2001, 4 वर्ष हो गया लगातार। अब ये जो डार्क वाला है वो पंखा है और हल्का जो है फेडेड वो क्या है, कूलर है, ठीक है। तो 1998 में जो कंपनी है वो 28 पंखा बनाया है और 23 कूलर बनाया है। कितना? 23 कूलर बनाया है। ये कूलर पंखा की संख्या दिया गया कि उस वर्ष में जो कंपनी है पंखा कितना बनाया है, कूलर कितना बनाया है, लाख में दिया गया है। ये 28 गो नहीं बनाया, 28 लाख बनाया है, 23 लाख बनाया है। यहाँ पे 23 इस तरह से दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? कूलर और पंखा दिया गया है। क्या दिया गया है? कूलर और पंखा। 1998 में उत्पादित पंखों की संख्या, प्रश्न क्या है कि 1998 में उत्पादित पंखों की संख्या और 2001 में उत्पादित कूलरों की संख्या। तो हम यहाँ पे वर्ष जो कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। वर्ष जो कह रहा है दिया गया है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 1998 में उत्पादित पंखा, 1998 में उत्पादित पंखा, तो वर्ष 1998 में उत्पादित पंखों की संख्या कितनी है? वर्ष 1998 में उत्पादित पंखों, तो पंखा कौन है? ये वाला है, पंखा ये वाला है। और 2001 में उत्पादित कूलरों की संख्या, तो 2001 यहाँ पे है, कूलर ये वाला है, ठीक है। ये पंखा इधर वाला कूलर है, ठीक है। तो 1998 में पंखा कितना है और 2001 में कूलर कितना है? 1998 में पंखा कितना है और 2001 में कूलर कितना है? तो 1998 में जो पंखा है वो कितना है? 28 है। कितना है? 28। और कूलर है कितना 2001 में? यहाँ पे कूलर है, ये हो जाएगा 28 है और ये 18 है। क्या है ये यहाँ पे? 18। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 18 है या कूलर, यहाँ पे 23 है। ये कितना दिया हुआ है? 23, ठीक है। ये 28 नहीं है, 23 है। 1998 में उत्पादित पंखों की संख्या कितना हुआ? 23। और 2001 में उत्पादित कूलरों की संख्या, वर्ष 2001 में उत्पादित कूलर की संख्या, कूलरों की संख्या ध्यान से देखेंगे 18 है। ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है।
जो वर्ष दिया गया है वहीं पे देखेंगे। 1998 में पंखा कह रहा है तो 1998 यहाँ पे है तो पंखा यहाँ, ये इसको लिख लिए। 2001 बोल रहा है, 2001 में कूलर बोल रहा है, तो 2001 में कूलर कितना है, ये 18 यहाँ पे। जो जितना बोले उतना ही यहाँ पे ध्यान देना है इस ग्राफ में। 1998 में पंखा बोल रहा है तो 1998 जाएंगे और पंखा देखेंगे कितना है। 2001 बोल रहा है, 2001 में कूलर, तो 2001 में देखेंगे, 2001 पे जाएंगे और कूलर कितना है उतना देखेंगे, तो कूलर 18। अब आगे चलेंगे, संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालते हैं कैसे, अनुपात बराबर रेशियो कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में दिया है उसको नीचे लिखेंगे। तो 1998 में कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। 1998 में उत्पादित पंखों की संख्या, पंखों की संख्या अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 2001 में उत्पादित कूलरों की संख्या, ठीक है। तो कितना था 1998 में, 23 था पंखा और कूलर 18। कटेगा नहीं कटेगा, तो इतना ही अनुपात हो जाएगा। इसको अनुपात में 23 लिखेंगे, अनुपात का अनुपात ऐसे लिखते हैं और 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 23:18 देखेंगे ध्यान से, 23:18। एग्जाम में ध्यान से टिक भी लगाना है, ऑप्शन कौन सा है ये सही से, ठीक है। तो ये 23 और 18, जो पहले दिया रहेगा उसको पहले और जो बाद में दिया गया उसको बाद में, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे चलेंगे, समझ में आ गया ना। एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर कोजेंट आईएएस से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप, ये हमारा वेबसाइट है www.cogentis.in, इससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस वेबसाइट को विजिट करके। और हमारा एक ऐप है कोजेंट लर्निंग ऐप, आप ये प्ले स्टोर से, अगर आपका एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्पल है तो iOS एप्लीकेशन से कोजेंट लर्निंग ऐप आप विजिट कर सकते हैं डाउनलोड करके। जो भी कोर्सेज की जानकारी आप इस ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे मैसेज करके जो भी जानकारी होगा इसके थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है। इस प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, दिया गया है क्या कि हिस्टोग्राम का अध्ययन कीजिए। ये हिस्टोग्राम जो दिया गया है, बार ग्राफ ही है ये एक तरह का। इसमें क्या कर रहा है कि एक एथलेटिक्स टीम है, तो जिसमें कितना छात्र हैं, 100 छात्र, 100 गो छात्र हैं। उसकी लंबाई सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये बार ग्राफ के माध्यम से क्या बताया गया है, क्या इंफॉर्मेशन है इसमें, एक टीम है, क्या है, एक टीम है। उस कौन सा टीम है, एथलेटिक्स की टीम है, ठीक है, ओके। उसमें कितने छात्र हैं, 100 गो छात्र हैं, छात्रों की संख्या कितने हैं, 100, ठीक है। अब इसका जो 100 छात्र हैं, 100 गो छात्र हैं, उसका लंबाई हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाइट सेंटीमीटर में दिया है। ये इंफॉर्मेशन हमें इस बार ग्राफ में दिया गया है, ठीक है। अब ये जो सेंटीमीटर में दिया गया है तो हमें पता क्या करना है, 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या, ये पता करना है सबसे पहले। और फिर सेकंड में 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या, ये दोनों पहले पता करना है, या फिर उसका प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। हमें इसमें देखना है कि 160 170 से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या निकालना है,
160 से ज़्यादा वाले छात्र, ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या निकालना है। कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, 170 से कम वाले और 160 से ज़्यादा वाले, इसको अलग अलग लिखना है और उसके बाद क्या करना है, इसका प्रतिशत निकाल देना है। यही हमें इस प्रश्न में करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 170 से कम वाले छात्रों की संख्या कितना है। तो ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ में 170 से कम वाले, तो 170 देखिए कहाँ पर है, तो 170 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 170 है। ठीक है, 170 का बॉर्डर यहाँ पे है, 170 से कम वाले इधर आएगा। ठीक है, ये तो 210 तक है। तो 170 से कम वाले कितने हैं छात्रों की संख्या, 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 20 है, 12 है और 6 है। 20, 12, 6। 170 से कम ऊंचाई वाले, सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो 20, 12, 6, 20, 10, 30, 38। टोटल कितने छात्र हैं, 38। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, दिए गए हिस्टोग्राम, जो भी दिया गया है हिस्टोग्राफ से 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी 20 है, 12 है या 6 है, तीनों को जोड़ देंगे। 20, 12, 6 हो जाएगा 38। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि 160 से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या, तो 160 देखेंगे कहाँ पे है, तो 160 देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से, यहाँ पे 160 है ना, 160। तो यहाँ से अधिक वाला जो होगा सब ऊंचाई वाला होगा ना, 160 से अधिक ऊंचाई वाले, यहाँ से जितना भी होगा 160 से अधिक ऊंचाई वाले, 160 से यहीं से शुरू हुआ है, तो लिखेंगे 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या, ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या कितने हो जाएंगे, तो ये 160, 20 है, 24 है, आगे 18 है और 16 है और 4 है, 16 है और 4 है, सबको जोड़ देंगे। 20, 16, 4, 20, 20, 20, 40, 40, 20, 60, 64, 64, 10, 74 और 74, 8 कितना हो गया, 82, 74, 8, 82, कितना हो गया 82, कितना हो गया 82, 82 हुए ना, 82। ठीक है, अब कह रहा है प्रतिशत निकालना है, किसका किससे निकालना है, प्रतिशत में ध्यान देंगे, फिर से वही है, किसका किससे निकालना है, किसका किससे निकालना है, तो प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, किसका किससे निकालना है, ये जानकारी यहाँ पे निकलेगा। किसका किससे निकालना है, यही चाहिए ना हमें, प्रतिशत तो निकालना है, तो किसका किससे निकालना है, तो 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या को 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो जो दिया है उसको इसका निकालना है, 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत निकालना है, इससे निकालना है, किससे, 160 सेंटीमीटर से कम वाले, अधिक ऊंचाई वालों का। तो अब प्रतिशत में चेंज करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो जो निकालना है किसका निकालना है, तो 170 से कम वाले का निकालना है, तो उसको ऊपर लिखेंगे, किससे निकालना है, तो 160 से अधिक वाले ऊंचाई के जितने भी छात्र हैं ना उससे निकालना है, तो 82 को नीचे लिखेंगे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, तो इसको काटेंगे, काटेंगे तो कितना होगा,
2 से 41, यहाँ पे ये 2 से काटेंगे 19, यहीं आएगा 19, और इसको काट लेंगे, ये तो कटेगा नहीं, 1900 और 41%। आंसर कितना हो जाएगा, इससे भाग दे देंगे, तो जल्दी से कर लेते हैं। भाग 41 का कितना बार में कट जाएगा, 4 4 16, 4 4 4 4 16, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, ये 4 बार में जाएगा पहले 164, 6, और ये 8 में से 6 गया 2, 0, 5 बार में 5 और 20, 6 बार में 6 4 24, 6 से लगा के देखेंगे 6 और 6 4 24, कैसे लग जाएगा 246, 4, यहाँ पे 5 से 1 ये गया। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक 0 आएगा, 140, 140, तो 4 तिया 12, 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो हमारा आंसर एक ही है, दशमलव के एक ही स्थान तक सही है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, डी। 46 कितना आ जाएगा, 46.3%, 46.3% हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ये समझ में आ गया, आ गया है, हो गया ये। हमें क्या ध्यान रखना है प्रतिशत में चेंज करते समय, कि जिसको निकालना है ना उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे निकालना है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। जिसका निकालना है, किसको निकालना है, 170 से कम ऊंचाई वाले को निकालना है, किससे, तो 160 से ज़्यादा वाले को, ज़्यादा वाले से निकालना है, तो उसको नीचे लिखेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में ये चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा हो लेक्चर, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।